तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। नोट्स को मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो संविधान सभा ने अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया था और उनके अध्यक्ष बनाए थे। उन्हीं को हम लोग देखेंगे। पहली है संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी समिति संचालन समिति। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगली समिति प्रारूप समिति। इसको कहीं कहीं पर पांडुलेखन समिति भी लिखा हुआ मिल जाता है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगली समिति है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगली समिति है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगली समिति है तदर्थ झंडा समिति। इसका गठन 1947 में किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो मैंने बताया था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और इसकी दो उप समितियां थीं। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इस समिति की दो उप समितियां थीं। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। और इसकी दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहाँ से भारतीय संविधान को लिखने के लिए कहाँ से सहायता लिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जो कि हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो अक्षरशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा परिवर्तन के साथ अपनाया गया है। ठीक है, यानी 395 में से 250 अनुच्छेद इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, या तो उनको सेम वैसे ही कॉपी कर लिया गया है या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से पहला तो प्रस्तावना लिया गया है, दूसरा मौलिक अधिकार और फिर न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि जैसे संसद कोई शक्ति बनाती है तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो ये देख सकती है कि ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है, अगर संविधान के अनुरूप है तब तो ठीक है, अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको वो खारिज कर सकती है। ठीक है, और अगला लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कैसे चलेगा ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जजों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहली तो संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, फिर एकल नागरिकता यानी इकहरी नागरिकता,
फिर है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी विधि का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और अगला लिया गया है विधि का शासन। फिर है संसदीय विशेषाधिकार। अगली है मंत्रिमंडल प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अगला है परमाधिकार लेख। दूसरा है द्विसदनवाद, यानी संसद के 2 सदन होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहला तो है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। और अगला है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से पहला तो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, और दूसरा है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये है कि जैसे भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है, ठीक है, बंटवारा तो हो गया है, लेकिन भविष्य में कुछ और चीज़ें सामने अगर आती हैं, उनके संबंध में जो भी शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास यानी संघ के पास रहेंगी, ठीक है। यानी अगर भविष्य में कोई नया विषय आता है जिनके बारे में अभी कानून नहीं बना है, उनके बारे में कानून बनाने का अंतिम अधिकार, अंतिम पावर केंद्र के पास होगा, ठीक है। यही है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। अगला है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों पर अपना जो है परामर्श दे सकती है, या खुद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों पर उससे परामर्श मांग सकती है। हालांकि ये परामर्श जो है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसके संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी यहाँ से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी इकट्ठे होने की स्वतंत्रता जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां लिया गया है, ठीक है, जर्मनी के संविधान से। और जो संघ को आपातकालीन शक्तियां मिली हैं वो भी जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही किया है। रूस यानी उस समय का सोवियत संघ, इसके संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान एवं प्रस्तावना में जो न्याय, 3 तरह के न्याय हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हैं, इनको जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय हैं, इसके आदर्श को भी रूस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। यानी कोई भी काम होगा, कोई भी संस्था स्थापित होगी तो वो कैसे कार्य करेगी, वो विधि यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस है उसी के अनुसार काम करेगी। अब फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से गणराज्य की अवधारणा लिया गया है एवं प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श है वो भी फ्रांस के ही संविधान से लिया गया है, ठीक है। हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।